हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे हर अब कुछ नया कर। दोस्तों, वोकैबुलरी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं हर एक दिन वोकैबुलरी की सीरीज लेकर आता हूं, उसी तरह मैं आज भी आया हूं वोकैबुलरी की सीरीज लेके। आई होप कि दोस्तों यह वोकैबुलरी की सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं इस सीरीज को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। और आपको कोई भी वोकैबुलरी में डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। आज मैं हॉस्पिटल से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं उसकी वोकैबुलरी लेकर आया हूँ। आई होप कि यह प्यारी प्यारी वोकैबुलरी आपको पसंद आएगी दोस्तों। चलिए मैं वोकैबुलरी को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। ये जर्नली वोकैबुलरी है। जो मैं बता रहा, आपने उसके नाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने होंगे। हॉस्पिटल में, क्लिनिक में और अलग अलग जगह पे जो हॉस्पिटल से रिलेटेड होता है वहाँ पर आपने ये वोकैबुलरी सुनी होगी। पहले है कॉटन। कॉटन का मतलब क्या होता है? रुई। और आपने देखा होगा ये कॉटन की रुई से हम दिया बाती भी करते हैं। अभी दीपावली का समय था तो वो जो कॉटन रहती ना, हमने उससे दीपक भी जलाया था। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, जो हॉस्पिटल में यूज होती है वो वाली कॉटन रहता सेम है और कॉम्बिनेशन वही रहता है। लेकिन रुई हम ये वाली देखते हैं दीपक ऊपर जलाने वाली पूरी व्हाइट रहती है ना, उसमें ना कुछ रवा रवा टाइप में वो नहीं रहता। और वहां पर देखेंगे वो वाली जो रुई रहती है उसमें रहता सिमिलर टाइप में रहता है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। ठीक है। डोज। डोज का मतलब होता है दवाई की खुराक। दोस्तों, जब भी हम बीमार होते हैं, जब जो डॉक्टर होता है डिस्क्रिप्शन लिखता है और खुराक बनाता है, सुबह शाम खाना, रात में खाना, दोपहर में खाना, एक टाइम खाना, तो उसको क्या बोलते हैं? डोज, दवाई की खुराक। हमको दवाई कितने कितने टाइम पे लेनी है। ठीक है। और हम यहाँ पर देखेंगे हॉस्पिटल, HOSPITAL। हॉस्पिटल का मीन्स क्या होता है? अस्पताल भैया। जब कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, ठीक, उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। एडमिट करने का मतलब जब सही सीरियस कंडीशन होगी तभी होगा। और क्लिनिक में कब जाएगा? जब जो नॉर्मल सर्दी जुकाम ऐसे बुखार उखार का जो रहता है ना, उसमें से ठीक हो जाता है। और जो डॉक्टर रहते हैं अपने क्लिनिक को खोलते हैं, और जब केस बिगड़ जाता है, जब भाई हैंडल नहीं होता, तो उनको क्या बोलते हैं? भैया आप अस्पताल में एडमिट कर दो। वहाँ पर बॉटल वगैरह सब लग जाती है। ठीक। बॉटल। बॉटल का मतलब होता है शीशी, जो बॉटल लगाया जाता है। आपने देखा हुआ ग्लूकोज की बोतलें वगैरह लगती है। एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है? रोगी वाहन। एम्बुलेंस अक्सर आपने देखा होगा जब सिग्नल में रेड लाइट हो जाती है तो एम्बुलेंस को नहीं रोका जाता, क्योंकि उसमें मरीज रहता है, मरीज की जान भी जा सकती है, क्योंकि एक एक सेकंड कीमती रहता है दोस्तों। तो उसमें जो रोगी रहता है उसको ले जाया जाता है हॉस्पिटल। और यहाँ पर हम देखेंगे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। ब्लड प्रेशर अक्सर आपने देखा होगा लोगों को बढ़ जाता है, लोगों का घट जाता है, पर समय समय पे डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर चेक करता है, उसे कहते हैं रक्तचाप। फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी का टूटना। मान लो कोई व्यक्ति गिर गया कहीं से, तो वो डायरेक्ट हड्डी टूट गई, वहां से क्रैक हो गया, तो भैया वो तो फ्रैक्चर हो ही जाएगा ना। और फिर उस पर दवाई वाई होती है, प्लास्टर वगैरह बनता है, तो भाई उस पर सब डॉक्टर ठीक करते हैं। ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट का मतलब खून की जांच। दोस्तों, जब कभी आपने देखा होगा डॉक्टर को समझ में नहीं आता भाई इसको क्या दिक्कत है, तो बोलता भाई एक काम करो, ब्लड की जांच करा लो, खून की जांच करा लो। जब खून की जांच में पता चल जाता है भाई आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, क्या कौन सी बीमारी है, ब्लड टेस्ट के माध्यम से हमें पता चल जाती है। और डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब होता है चिकित्सक, भाई जो इलाज करता है हमारा, चिकित्सक होता है, उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। पिल्स। पिल्स का मतलब होता है गोलियां, जो हम आपने कभी सुना ना पिल्स वगैरह लेनी चाहिए। टैबलेट को भी गोली बोलते हैं और पिल्स को भी गोलियां बोलते हैं। ठीक है। सर्जरी। सर्जरी का मीन्स क्या होता है? चीर फाड़। चीर फाड़ करना। सर्जरी का मीन्स क्या होता है? चीर फाड़ करना। और यहाँ देखिए मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है दवाइयाँ। हम कभी कभी बोलते भैया टैबलेट दे देना, भैया मेडिसिन दे देना हमको, है ना, ये वाली मेडिसिन है ये आपके पास? बोले हाँ भैया हमारे पास है। और नर्स। नर्स का मतलब होता है सेविका। और आपने देखा होगा जब हम एडमिट रहते हैं तो नर्स क्या आती है, बॉटल वगैरह लगा जाती है, इंजेक्शन वगैरह लगा देती है, भैया टाइम टाइम पे दवाई लेते रहना। उसका जनरली यही काम भाई, वो एक सेवक का रूप में ही काम करती है। और हम देखेंगे वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब होता है टीका। आपने देखा कोविड के समय लोगों को वैक्सीन लग रहा था, टीका लग रहा था। भैया वैक्सीन की कमी भी हो गई थी, लेकिन सब जगह से फुलफिल हो रहा था, हमको टीका लग रहा था, ये सारी चीजें थी। ओपीडी। ओपीडी का मतलब बाहर के रोगियों का विभाग। बाहर के रोगियों का विभाग। फिजिशियन। फिजिशियन का मतलब होता है चिकित्सक। और चिकित्सक का भैया जो जांच करता है, जो हमारी चेकअप करता है, जिसको बोलते हैं चिकित्सक होता है, डॉक्टर को ही तो चिकित्सक बोलते हैं। इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब होता है दोस्तों
आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी, जैसे कभी कभी आपने देखा हो हमारे मोबाइल में भी कॉन्टैक्ट में इमरजेंसी लिखा ना, इमरजेंसी कॉल, भैया फायर ब्रिगेड को बुला लो, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें कॉल वगैरह दिया रहता है कि भाई इसको लगा लोगे तो बिना बैलेंस के भी कॉल लग जाता है उस पर, आपने देखा होगा। ब्लीडिंग का मतलब खून बहना, जो चीज़ ना भाई खून बंद ही नहीं हो रहा, ब्लीडिंग हो रही, धड़ाधड़ हो रही, कई लोग बोलते हैं ना ये चूना तम्बाकू भी लगा लेते तो खट्टे से रुक जाता है। भाई मैं ये बोलूँगा अच्छी बातें लगा लीजिए, लेकिन डॉक्टर को भी दिखाना बहुत जरूरी है। छोटी मोटी चोट तो हो लगी रहती लाइफ में। डेड बॉडी का मतलब होता है शव और लाश। भाई कोई व्यक्ति जैसे जिंदा है तो वो तो वह भाई जीवित आदमी है, जब कोई व्यक्ति की सांस चलना बंद हो जाती तो हो जाता मृत हो जाता, तो बोलते भैया छुए हो बेटा तुम, मिट्टी से आए हो, ये डेड बॉडी हुआ, तुरंत व्यक्ति बोलता अरे भैया आत्मा न पकड़ ले, ये बहुत सारी चीजें रहती है, तो बोलते नहा कर घुसना भैया, एंट्री लेना, ये सारी चीजें भी रहती हैं। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी बांधना। अक्सर आपने देखा होगा जब हमको कट छिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, भाई बैंडेज ले आना यार दुकान से, जनरल स्टोर, तो वो बैंडेज लगा लेता। कट छोटी मोटी चोटों के लिए बैंडेज लगा लेना चाहिए, अच्छी बात है। कंपाउंडर का मतलब दवाई देने वाला। आपने ये मत सोचना कि भाई वहाँ पर चला जाता है मेडिकल स्टोर में तो वो कंपाउंडर नहीं। अस्पतालों में आपने देखा कंपाउंडर तो बहुत से काम रहते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि दवाई देने वाला। कंपाउंडर बहुत अस्पताल के बहुत से जर्नल बेसिक जो काम रहते वो करता है, और जो डॉक्टर रहते हैं उनकी सहायता करते हैं, जैसे बोलते हैं ना मिस्त्री के साथ एक हेल्पर का होना, वही होता है कंपाउंडर। क्लिनिक का मतलब होता है औषधालय। क्लिनिक आपको बताया, अक्सर हम क्लिनिक जाते हैं, जैसे सर्दी जुकाम बुखार हो गया, जब बड़े केस होते तो अस्पताल जाते, छोटे मोटे केस रहते तो क्लिनिक चले जाते हैं। डिस्पेंसरी का मतलब होता है दवा खाना, भाई जहाँ दवा खाना दवाइयाँ मिलती है उसको डिस्पेंसरी बोलते हैं, ठीक। ब्लड बैंक का मतलब होता है रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक का मतलब आपने देखा होगा है ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ये सारी जो ब्लड ग्रुप रहता है दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी ब्लड की कमी होने के कारण लोगों की मौत हो जाती है, तो वहाँ पर ना अलग अलग ब्लड ग्रुप के ना वो अच्छे से सुरक्षित किए जाते हैं ब्लड को, और जिसमें से मान लो किसी की ज़रूरत है तो भाई ब्लड दिया जाता है लाके, ये सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे कि अपने पैसे को सुरक्षित रखना, अपने ब्लड को सुरक्षित रखना, जब भाई हमको ज़रूरत होगी तो हमको पैसे मिल जाते हैं, और हमको कभी ज़रूरत रहेगी तो बैंक से, तो ब्लड बैंक से जाए भैया हमको ये वाला खून चाहिए भैया, हमको तुरंत मिल जाता खून। तो दोस्तों ये थी कुछ हॉस्पिटल रिलेटेड वोकैबुलरी और वर्ड्स दोस्तों। आई होप कि आपने इस वोकैबुलरी की सीरीज़ को एंजॉय किया होगा दोस्तों। यही बोलना चाहता हूँ, आप इस वोकैबुलरी की सेशन को एंजॉय कीजिए। ज़्यादा दिन तक मैं वोकैबुलरी की सीरीज़ नहीं ला पाऊँगा दोस्तों, कुछ ऐसे भी टॉपिक रहेंगे इंग्लिश में, तो उसके लिए भी मुझे लाना पड़ेगा, लेकिन ये वोकैबुलरी की सीरीज़ लगातार चल रही है। मैं आपको यही बोलूँगा, आप लोग एंजॉय कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप अभी इस समय बता देंगे। अगर आप फिर बोलेंगे सर आप मेरे को ये वाली वोकैबुलरी लाई, वो वाली वोकैबुलरी लाई, तो फिर उस समय पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम फिर टॉपिक ही बदल देंगे। मान लो जैसे कि टेंस का टॉपिक है, फिर टेंस चालू हो जाएगा दोस्तों, तो फिर टेंस से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, है ना। और अलग अलग टॉपिक आपको तो पता ही है, कितने सारे इंग्लिश में टॉपिक चैप्टर रहते, तो दोस्तों उसको कंप्लीट करना भी वो मुश्किल हो जाता है दोस्तों, उस पर भी जाना पड़ता है दोस्तों। यही बोलूँगा कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद जैसे मैंने आज वोकैबुलरी की सीरीज़ लेके आया, तो फिर मैं डेली यूज सेंटेंस की भी सीरीज़ लेके आऊँगा, जो जर्नल लेवल पे जो रहते हैं डेली यूज सेंटेंस, उसको ही बना कर लाऊंगा दोस्तों। तो आई होप कि ये चीज़ को आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। आप लोग इंजॉय कीजिए, वोकैबुलरी का जो सेगमेंट है बहुत बड़ा है दोस्तों, आप उसको हल्के में ना लें, और लगातार मेहनत कीजिए, याद कीजिए, डेफिनेटली आपको ये याद होगा, मुझे पता है दोस्तों। आप मेहनत से भागिए मत, यही कहूँगा। इंजॉय कीजिए इस वोकैबुलरी के सेशन को दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।